पुरिग्राम ब्रजादिषु। पूतना ब्रज में जो आई तो महाराज बच्चों को मारती हुई आई है। ये पूतना का नाम पूतना क्यों पड़ा? पूतना का नाम पूतना क्यों है? पूतना जो किसी के पूत नहीं छोड़े वो पूतना। इतनी दुष्टनी राक्षसी थी कि बच्चों को मार करके जहर का स्तन पिला करके मार के खून को पी जाती। खून को पीने वाली राक्षसी महाराक्षस। अब ये पूतना जब ब्रज में आई, आहा सुंदर श्रृंगार करके आई। क्या श्रृंगार किया है? सबसे पहले ऐसा दिव्य श्रृंगार करके आई पूतना कि ब्रजवासियों को मैं मोहित कर दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा मैं राक्षसी हूं। तो पूतना ने सबसे पहले बालों में अपनी बेणी गुथी, सुंदर साड़ी पहनी, सुंदर श्रृंगार किया। ऐसी लग रही है मानो कोई अप्सरा लक्ष्मी आ रही हो वैकुंठ से उतर कर। पूतना जब ब्रज में आई, ब्रजवासियों ने ब्रज के दरवाजे खोल दिए और ये नंद महल में घुस गई। यशोदा मैया के पास में जाकर बोली, बहन मथुरा से आई हूं आपके लाला के दर्शन के काजे, खाएं आपके लाला। अब यशोदा मैया समझ नहीं पाई कौन है। बोले बहन मेरे लाला तो वो कमरे में सो रहे, जाके दर्शन कर आओ। अब पूतना जैसी कमरे में गई है और पूतना ने जाकर के जैसे ही कमरे को खोला, भगवान ने पूतना को आते हुए देखा। तो भगवान कितने दिन के? आज 6 दिन के। 6 दिन के भगवान ने विबध्यताम बालकमारिकाग्रम चराचरात्मा से निमीलित क्षण। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इसका एक कारण नहीं है, कई कारण है। संत लोग बहुत सारे कारण बताते हैं। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? भगवान ने सोचा भाई पूतना को क्या देखना, ये तो राक्षसी है, ये तो दुष्टनी पापनी अभागनी है, इसको क्या देखना। ऐसा विचार करके भाई दर्शन करो तो अच्छी चीज के करो, इसके क्या दर्शन करना। ऐसा विचार करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात, भगवान ने सोचा अरे भाई मैं तो माखन मिश्री खाने आया, माखन मिश्री तो मिला नहीं और सबसे पहले जहर आ गया। अब ये जहर को कैसे पीऊं? सो जहर को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण, भगवान ने सोचा करे समुद्र मंथन के समय जहर निकला, तभी मैं कुछ नहीं कर पाया, आज फिर जहर आ गया। भोले बाबा ने पहले जहर को पिया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा का ध्यान करने के लिए आज पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कोई कहता नहीं, भगवान ने सोचा कि पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आज मेरे सामने आ गई है, इसके पुण्यों को तो मैं देखूं, जो मेरे दर्शन करने को आज आई है। तो भगवान ने पूतना के पुण्यों को देखने के लिए, जानने के लिए नेत्र बंद किए हैं। कोई कहता नहीं, पापों को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया कि पूतना ने ऐसा कौन सा पाप किया जो ये राक्षसी बनी है और आज मुझे मारने आई है, इसके पापों को तो मैं देखूं। नेत्र बंद करके भगवान ने पापों को देखा है। कोई कहता है नहीं, भगवान ने सोचा ये कपट वेश बना के आई है, अरे ये कपट वेश बना के आई है तो मैं कौन सा कमजोर हूं, लो मैं अपने कपाट ही बंद कर लेता हूं। भगवान ने नेत्र रूपी कपाट बंद कर लिया। कोई कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि भाई राम अवतार में आया तो ये ताड़िका बन करके आ गया, कृष्ण अवतार में आया तो ये पूतना बन करके आ गई, और पूतना बन करके आ गई कोई बात नहीं, पर अपने स्तनों पर जहर लगा के लाई है, मैं इसको कैसे देखूं। तो मेरे प्रभु को वैराग्य हो गया और वैराग्य होने से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।
कोई कहता है कि नहीं। भगवान ने सोचा कि भाई कड़वी चीज को तो आंख बंद करके ही पीना पड़ता है। भगवान ने सोचा तो जहर है, अब मुझे पीना ही पड़ेगा। भोले बाबा से कह दिया कि आप जहर को आप पी जाओ और अमृत को दूध को मैं पी जाऊंगा। तो भगवान ने जहर को देख करके आंख बंद कर ली। जब भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने भगवान को एरा गेरा बच्चा जाना, प्राकृत शिशु जाना, और जैसे और बच्चों को मारती हुई आई ऐसे भगवान को जान करके उठा लिया, मानो कोई रस्सी के भरोसे सांप को उठा लेता है। रज्जो यथा हे ब्रह्मो, शास्त्र कहता है रज्जो यथा हे ब्रह्मो, इसको भ्रम हो गया। रस्सी की जगह जैसे कोई सांप को उठा लेता है, ऐसे पूतना ने भगवान को उठा लिया और बच्चों जैसा समझ लिया भगवान को, और उठा करके पूतना ने अपना स्तन जहर वाला भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने मुख में ले लिया। अब बच्चों की आदत होती है, जब वो माँ का दुग्ध पान करते हैं तो माँ के स्तनों पे हाथ लगा लेते हैं, शरीर के हाथ लगा देते हैं बच्चे। अब भगवान ने भी हाथ लगाया तो धीरे से नहीं लगाया, बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम। गाढ़म भगवान जोर से चिपक गए और जोर से चिपक करके भगवान ने पूतना के पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर खून को पीने लगे। तो पूतना छटपटाने लगी और पूतना अपने असली रूप में आ गई। देखो राक्षस चाहे कितना भी रूप बदल ले, लेकिन मरते समय असली रूप में आ जाता है। जैसे मामा मारीच आया, ऐसी पूतना असली रूप में आ गई और असली रूप में आकर के अब तो भगवान को छुड़ाने लगी, चिल्लाने लगी। क्या? बोले सामुंच मुंचा लेमित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामुंच, अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। भगवान बोले मौसी जी मैं तो केवल पकड़ना ही जानू, छोड़ना तो मैं जानू ही नहीं। जब पकड़ ही लूं तो फिर छोड़ू थोड़ी, छोड़ू तो जब ही जब मैं आपकी गोविंदा नमोनमा कर डालू। अब मैं छोड़ व्यवहारो नहीं। एक भाव और है कि पूतना भगवान से कह रही है सामुंच मुंचाल में प्रभा, अरे लाला मुझे मुक्ति दे दो, अरे लाला मुझे मुक्ति दे दो, मैं मुक्ति चाहती हूँ आपसे। मानो पूतना भगवान से मुक्ति मांग रही हो और भगवान आज पूतना को मुक्ति दे रहे हो। ये भी संतों का भाव है। पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ी। भगवान ने सोचा कि यदि गोकुल के ऊपर मैं पूतना को पटक दूंगा तो पूतना का बड़ा भारी शरीर है, गोकुलवासी दब के मर जाएंगे। सो भगवान पूतना को उड़ाते भय ले गए और उड़ाते उड़ाते जब बाहर लेकर गए तो गोकुल और मथुरा के बीच में कंस का बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा। वो बगीचे पे जाकर के भगवान ने और धड़ाम से पूतना को नीचे पटक दिया। पूतना मर गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पूतना मर गई और पूतना के शरीर पर बाल मुकुंद भगवान की रा करने लगे। सारे ब्रजवासी भागे। अरे राम, नंद जी की लाला को कोई राक्षसी उठा करके ले गई। सब भागे और जाके देखा तो हजारों पेड़ टूटे पड़े हैं बगीचे में और उन पेड़ों के ऊपर में पूतना की लाश पड़ी है। और सारे ब्रजवासी ने जाकर के भगवान को उतारा और उतार करके लेकर आने लगे। ये पूतना के शरीर ने 6 कोस का शरीर था। पूतना का कितना बड़ा शरीर था? 6 कोस का शरीर था। 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों का चूर्ण कर दिया पूतना के शरीर ने। मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। त्रिगभ्यू, एक गभ्यू में 3 कोस होता है। तो इस प्रकार भगवान ने पूतना को मारा। पूतना जब मर गई, ब्रजवासियों ने लाकर के भगवान को माँ यशोदा जी को दिया। मैया आज तो तेरे बहुत बड़े भाग्य हैं जो लाला के प्राण बच गए। वो राक्षसी के हाथ के नीचे भी दब जाता तो मर जाता। इतना बड़ा शरीर भगवान ने प्राण बचाए तेरे लाला के। मैया सोची हे भगवान अब क्या करूं।
आज तो राक्षसी को हाथ लग गया मेरे लाला को। तो मैया ने क्या किया, देखो ध्यान देना, मैया ने क्या किया, अपनी गुरानी को बुलाया, सांडिल्य मुनि की पत्नी को बुलाया। सांडिल्य मुनि की पत्नी को बुला करके कहा कि माता जी अब आप बताओ मैं लाला को शुद्धिकरण कैसे करूं, राक्षसी को हाथ लग गए। गुरानी ने कहा ऐसा करो मैया, यशोदा गोमूत्र मंगवाओ। गोमूत्र मंगवाया और गोमूत्र मंगवा करके गोमूत्र से भगवान को नहलाया। भागवत में लिख रहा है गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकई। गोमूत्र से नहलाया, तरह तरह की मिट्टी मंगाई, उससे रगड़ रगड़ के भगवान को नहलाया। लाला का राक्षसी को हाथ लग गया। और फिर गाय की पुनर्गोरज सार्वकई, गाय की पूंछ पकड़ के मैया ने झाड़ो दियो लाला को। और झाड़ो दियो तो मंत्र बोले कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्ता मनो योगेश्वरो वतु। मैया बोलती जा रही है हमारे लाला की इंद्रियों की हृषिकेश भगवान रक्षा करें, प्राणों की नारायण भगवान रक्षा करें, श्वेत दीपपति भगवान चित्त की रक्षा करें, और चलते हुए की भगवान गोपाल जी रक्षा करें, कीड़ंदम पात गोविंदो खेलते हुए की माधव भगवान रक्षा करें। इस प्रकार से मैया ने भगवान का नाम ले लेकर के झाड़ा दिया। भगवान सोच रहे हैं कि मैया मेरे ही नाम ले लेकर मेरे ही झाड़ो दे रही है, देखो तो सही, मेरे नाम ले रही है, मेरे झाड़ो दे रही है। 8 मंत्र बोले हैं मैया ने। अव्याजदोंगी मणिवास्तव जान मथोरु यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम हयास्यो हृतकेशवस्तदुर इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखोरुक्रम ईश्वरक्रम चक्रगणो हरस्तवश्चात् तत्पाशो धनुषी मधुहाजनस्य घोणेश्वरगाय उपेन्द्र पेत्र ताक्षक्षिद हलधर स्पुरस समन्ता। ये 8 मंत्र हैं। इन 8 मंत्रों का इतना प्रभाव है आज भी कि यदि कोई बच्चे के नजर लग जाए तो ये पूतनाष्टक है। इनका मंत्र बोल करके बच्चे के झाड़ा दे दो तो नजर उतर जाएगी। आज भी यदि कोई बच्चे को नजर लग जाए तो इनका मंत्र बोल करके पूतनाष्टक बोल करके झाड़ा दे दो नजर उतर जाएगी। मैया ने भगवान की नजर उतारी और भगवान ने आज पूतना को वो गति प्रदान की जो गति भगवान अपनी माँ देवकी को देंगे, यशोदा जी को देंगे, वो की वही गति भगवान ने पूतना को दी। क्यों दी? देखो भगवान कितने दयालु। भगवान ने सोचा भाई ये मेरी मौसी बन के आई है, माँ नहीं तो मौसी, क्योंकि दुग्ध पान का काम तो माँ का ही होता है। दुग्ध पान तो माँ ही कराती है। अरे ये मेरी माँ नहीं तो मौसी सही, और मौसी को नरक में थोड़ी भेजूंगा, मौसी को तो मैं बैकुंठ में भेजूंगा जहां मेरी मैया यशोदा जी आएगी, देव की जाएगी, माई है मौसी जाएगी। कि अहो बकिया खल काल कूटाम जिघान से आपा ये यद्विषाद्वी लेभे गतिम धात तुचितां ततोन्या कंबा दयालु शरणं व्रजेमा। बकासुर की बहन पूतना जो राक्षसी भगवान को मारने आई, भगवान इतने दयालु हैं, बोले भैया ये तो मेरी मौसी है, मैं तो वैकुंठ में भेजूंगा। और पूतना को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। भगवान के समान दयालु दुनिया में कौन होगा? भगवान के समान दयालु दुनिया में कोई नहीं है। हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे किसी भी भाव से कैसे भी, चाहे पुत्र भाव से मानो, चाहे पति भाव से मानो, चाहे पिता भाव से मानो, चाहे कोई भी भाव बना लो आप, हर भाव को भगवान स्वीकार करते हैं और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई पता नहीं कौन सा गुण भगवान को पसंद आ जाए।
झारखंड एक प्रांत है हमारा, झारखंड। उसमें एक भक्त रहता था भगवान का, बहुत सीधा साधा आदमी, बहुत सीधा भक्त था वो भगवान का। उसका नाम था बैजू। क्या नाम था? बैजू। बहुत सीधा सरल था। और देखो भगवान को क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज सरलता, छल कपट नहीं। छल कपट को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान के सामने छल कपट नहीं चलता है। सरल हो, बिल्कुल सीधा, जैसे हो वैसे आओ, बस कुछ नहीं लगा। तो वो बैजू क्या करता था? रस्सी बनाने का काम करता था। ध्यान देना, रस्सी बनाते हैं ना गांव में। पहले गांव में मूंज होती थी, पटेरा होता था। आपकी नदी थी, जब पहले नदी थी ना, पटेरा होता था। डाब की भी रस्सी बनती थी, मूंज की भी बनती थी, पटेरे की भी बनती थी। तो वो बैजू क्या करता? रस्सी बनाने का काम करता था। और रस्सी बनाने के बाद जब रस्सी बन जाती तो वो रस्सी को पकड़ के एक पत्थर पे ले जाके जोर से मारता, सीधी करने के लिए। ये रोज का उसका नियम बन गया, रोज का नियम बन गया। अब उसके बल निकालने के लिए कि भाई रस्सी का बल निकल जाए तो पत्थर पे मारता जोर से। अब वो पत्थर पे मार, रोज का नियम था उसका, यही काम, धंधा ही। 12 महीने हो गए उसको ये काम करते करते। 12 महीने में एक दिन बाकी था। ध्यान देना, एक दिन जब बाकी था तो वो रस्सी बना रहा था। केवल वो पत्थर पे जाके मारा नहीं, उसके पहले पत्नी जाके बोले अजी भोजन कर लो। बोले हाँ ठीक है। वो भोजन करने गया तो उसके दिमाग में आया, अरे अपन ने आज वो रस्सी को तो सीधा किया ही नहीं, वो काम तो अपना रह गया। तो उसने भोजन को तो त्याग दिया और भोजन को त्याग करके सीधा आया, पहले वो रस्सी को आकर पत्थर पे मारा जोर से। जो पत्थर पे मारा, पत्थर पे मारते ही भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट, बोले बोल मांग मांग बेटा, क्या बात, क्या चाहता है? बोले भोले बाबा आप कैसे प्रकट हो गए? बोले भैया तूने 12 महीने से मेरी बहुत सेवा की, बहुत बढ़िया सेवा करी है तेने, और आज देख तेने कितना बड़ा नियम का पालन किया है। आज भी तू भोजन करने लगा, तेने सोचा नहीं पहले मेरे काम सेवा करूंगा, बाद की मैं भोजन करूंगा। एक भी दिन तेने नहीं छोड़ा, देख आज का भी दिन तेने पूजा में लगा दिया। बैजू तो सीधा था बेचारा, खड़ा हो गया। बोले प्रभु मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। बोले नहीं नहीं तू मांग, तू मांगेगा वही दूंगा मैं, तू मांग। तो बोला मैं तो कुछ मांगना भी नहीं जानता प्रभु, मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो रस्सी बनाता हूँ, रस्सी को सीधा करके डाल देता हूँ, बस मेरा काम है। बोले नहीं तू मांग, तुझे मांगना पड़ेगा। अब वो सीधा साधा आदमी बोला प्रभु आप यहीं पे विराजमान हो जाओ। अच्छा यहीं पे? बोले हाँ। और मांग। बोले प्रभु मेरे नाम से आपका नाम जोड़ दो प्रभु। अच्छा तेरा नाम क्या है? बोले बैजू। बोले आज से मेरा नाम बैजनाथ हो जाएगा। बोले बैजनाथ भगवान की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, कोई पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाते। वो इतनी सी भक्ति पर प्रसन्न होकर के भोले बाबा विराजमान हो गए। तो यज्ञ की, तपस्या की, दान की, धर्म की भी जरूरत नहीं है। ये जरूरत बहुत कम पड़ती है। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सरलता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। इन चीजों को भगवान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। समर्पण हो हमारे अंदर, सबसे बड़ी समर्पण भक्ति को भगवान मानते हैं। तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। भागवत में नहीं लिखा है, गर्ग संहिता में आया है कि पूतना बलि की पुत्री थी। जब वामन भगवान बलि को छलने गए तो रत्नमाला ने वामन भगवान के रूप को देखा। मन में विचार आया कि छोटा सा बालक जो आया कितना सुंदर है, यदि ये मेरे पास में आ जाए तो मैं इसको अपना दुग्ध स्तनपान करवा दूं। ये भाव आ गया। लेकिन वही भगवान ने जब राजा बलि को छल लिया तो पूतना के मन में भाव आया कि इसने सब कुछ छीन लिया मेरे पिता का, यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं इसको जहर दे दूं। भगवान ने कह दिया चिंता मत कर,
तू द्वापर युग में पूतना बन जाना, स्तन भी पिला देना तो जहर भी पिला देना, दोनों काम एक साथ ही कर देना। आज वही बलि की बेटी रत्नमाला आकर के पूतना बनी है, दोनों कामों को एक साथ कर दिया। भगवान को स्तनपान भी करवा दिया और जहर पान भी करवा दिया, दोनों इच्छाओं को भगवान ने एक साथ पूर्ण कर दिया। नंद बाबा जब मथुरा से गोकुल में आ रहे थे तो मथुरा से गोकुल में आते समय हजारों पेड़ टूटे भये देखे, हजारों पेड़ों पर पूतना की लाश पड़ी है। नंद बाबा ने कहा, ओ भैया ये क्या है, ये क्या हो गया, ये पूतना कैसे मर गई? ब्रजवासी बोले, कहा पतो महाराज, न कोई आंधी न कोई तूफान। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव जी ने मुझसे यूं कही, तुम जल्दी ब्रज में जाओ, कोई उत्पात जावे बाहर हो। अरे ये उत्पात यदि पहुंच जाता तो कहा कसर छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ा उत्पात है। पूतना बकासुर की बहन है, कंस की मुंह बोली बहन है, कंस के राखी बांधती है। बोले अब क्या किया जाए? बोले तो मर गई। बोले मर गई तो भैया मरने के बाद में और सबसे बड़ा धर्म है उसका संस्कार करना, चाहे कोई दुश्मन भी हो बैरी भी हो उसके भी संस्कार में जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गया, उसका शरीर तो मिट्टी पड़ा है। तो नंद बाबा ने सबसे कहा, भाई अब इसका संस्कार करो। बोले कैसे करें महाराज, यहाँ को तो बहुत बड़ा शरीर है, यहाँ के तो हाथ पैर ही बहुत बड़े बड़े महाराज, यहाँ के पैर जा रहे पहलगांव में, हाथ जा रहे हाथरस में, दिल जा रहा दिल्ली में, और कान जा रहे कानपुर में, नाक जा रही है नागपुर में। महाराज यहाँ को तो बहुत बड़ा शरीर है। बोले भैया के टुकड़े टुकड़े करो, कुल्हाड़ी मंगाओ, कुल्हाड़ी मंगा करके पूतना का शरीर के टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी की चिता बनाई और पूतना का संस्कार जब करने लगे नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ, तो पूतना के शरीर में से बदबू आनी चाहिए थी, जो खून पीती थी बच्चों का, बच्चों को मार मार के खा जाती थी। लेकिन जब पूतना का शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर में से ऐसी दिव्य सुगंधी आने लगी, मानो कोई चंदन की लकड़ी जल रही हो। क्यों? मेरे ठाकुर जी का हाथ लग गया और मेरे प्रभु का जहां स्पर्श हो जाता है, मेरे ठाकुर जी जहां कृपा कर देते हैं, वहां तो आनंद ही आनंद हो जाता है। दिव्य हो गया पूतना का शरीर। अब इस अध्याय की समाप्ति पे ये नहीं लिखा है ये पूतना वध की कथा है, नहीं, कोई पूतना वध की कथा मत समझ लेना। तो फिर क्या है? बोले ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णचार वद मधुकम, ये पूतना मोक्ष की कथा है। जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं उनका चित्त प्रभु जी के चरणों में लग जाता है। जब इस कथा को सुनाया सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं, देखो राजा का भाव देखो। आप राजा का मन ये नहीं हो रहा कथा पूरी हो जाए, अब तो बहुत देर हो गई। और कथा कोई अपनी तरह नहीं चलती थी कि 12 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है, नहीं। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कथा होती थी। भागवत का नियम है सूर्यास्त के बाद में कथा नहीं होती है भागवत। आजकल तो रात में करने लगे साहब, आजकल तो पूछो ही मत क्या हो रहा है, सारे नियमों की धज्जी उड़ रही है। हाँ ये जरूर है, कोई तीर्थ में है हम, कोई तीर्थ में कोई धाम में यदि हम कथा कर रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं तो समय थोड़ा बढ़ सकता है उसमें, वहां कोई दोष नहीं। लेकिन ये नहीं आजकल कथा हो रही है रात को 8 बजे से 12 बजे तक कथा होगी साहब, भागवत जी का नियम नहीं है ये, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का नियम है। सुखदेव जी सूर्य के साक्षी से कथा करते थे। अब पहले का पता है 2 टाइम कथा होती थी और आज भी होती है, 2 समय कथा होती थी। 8 घंटे कथा होती थी साहब, हमने देखी हमने की, फिर 7 घंटे फिर 6 घंटे। आजकल कथा केवल आप चैनलों पे देख लो 3 घंटे से ज्यादा कथा नहीं हो रही है, 2.5 घंटे 2 घंटे दोनों घंटे कथा हो रही है, मात्र 2 घंटे। अब आप 2 घंटे में क्या रूपरेखा बने। तो सुखदेव जी सुबह से लेकर शाम तक कथा कहते थे, तब भी राजा क्या कह रहे हैं देखो सुनो। हे नैनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो।
गुरुदेव कोई भी लीला की हो ठाकुर जी ने, एक भी लीला को मत छोड़ना, कोई भी कथा मत छोड़ना। क्यों कि करोति कर्ण रम्यानी, ये हमारे कानों को आनंद देने वाली कथा है। मनोज्ञान जन प्रभु, हमारे मन को खुशी देने वाली कथा है। इससे बड़ी कथा और क्या होगी? भगवान की बाल लीला से मधुर कथा और क्या होगी? ये तो रसगुल्ले की कथा है। काहे की? रसगुल्ले की। अब नींद का काम नहीं है। वैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ नींद किसी को नहीं आई, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, सब जगह नींद आ जाती है कथा में, लेकिन यहाँ भौमिया बाबा पे मैंने किसी को सोते नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। कौन सो रहा है? ताई जी। हो ही नहीं सकता, कोई दुनिया में नहीं कह सकता इस बात को कि ताई जी सो जाए। जब तो दुनिया है ना, धरती फट जाए फिर तो। ताई जी यदि कथा में सो जाए तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान जब 3 महीने के हो गए, करीब 3 महीने के, तो मैया ने पल्ले में सुला रखा था भगवान को। भगवान पल्ले में सो रहे थे और सोते सोते ही भगवान ने करवट बदल ली। बच्चा करवट बदलता है ना, जब करवट बदली भगवान ने तो एकदम कोई गोपी की निगाह पड़ गई, मैया से गई, अरे मैया आज तो हमारे लाला ने करवट बदल ली। करवट? बोले हाँ। अरे राम, अब तो हमारा लाला बड़ो है गए हो, करवट बदलने लग गए हो। अब मैया ने देखा आज तो लाला ने करवट बदली है, लाला को आज जन्म नक्षत्र भी है, तो जन्म नक्षत्र से मैया ने आज जन्मदिन मनाया। देखो जन्म जो होता है वो जन्म नक्षत्र से होता है। आप पंडित जी के पास जाते हो, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो पंडित जी के पास जाते हो, महाराज जी ये टाइम पर बच्चा हो या कोई नाम कहाँ निकलेगा? तो पंडित जी नक्षत्र से ही तो नाम निकालते हैं। भाई ये नक्षत्र में ये चरण में बच्चा हुआ है, इसका नाम इस अक्षर पे आता है। तो जब नाम नक्षत्र से बना गया है, जब नाम हमारा नक्षत्र से रखा गया है, तो हमारा जन्म नक्षत्र से ही जन्मदिन मनना चाहिए, पहली बात। अब चलो जन्म नक्षत्र से नहीं मनाओ तो तिथि से तो मनाओ, तिथि से तो मनाओ भाई। तारीख का क्या औचित्य है? तारीख का क्या मतलब? हमारे सनातन धर्म में पूरे त्योहार, सारे त्योहार देख लो आप, सब तिथि से मनते। होली, दिवाली, दशहरा, सब त्योहार तिथि से मनते कि नहीं मनते? जब सारे त्योहार तिथि से मनते हैं तो फिर जन्मदिन हमारा तिथि से क्यों नहीं मनता? हमारा जन्मदिन भी तिथि से मनाना चाहिए। हम तो इस पक्ष में नहीं है कि तारीख से मनाओ, तिथि से जन्मदिन मनाओ। और जन्मदिन के दिन क्या करो, और कुछ करो या मत करो, लेकिन घर को पवित्र करो। और घर को पवित्र बना करके, यदि कच्चा हो तो कच्चे तो आजकल है नहीं, पक्के हैं, तो जल में गंगा जल डाल करके सारे घर में पोंछा लगवाओ, शुद्धिकरण करो। उसके बाद फिर पूजन करवाओ, पूजन के बाद पाठ करवाओ, हवन करवाओ, थोड़ा अपने कुल देवताओं की पूजा करवाओ, षष्ठी देवी की पूजा कराओ। 7 चिरजीवियों की पूजा होती है जन्मदिन के दिन। 7 चिरजीवी कौन है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम और कृपाचार्य। ये 7 चिरजीवियों की पूजा होनी चाहिए जन्मदिन के दिन, जिससे बच्चे की लंबी आयु बढ़े, इनका आशीर्वाद मिले बच्चे को। ये चिरजीवी हैं, कभी मरते नहीं है 7। तो इस तरह यदि हम करेंगे तो हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। फिर बाद में मोमबत्ती जलाओ, फूंक मारो, खूब भुजाओ, खूब कमर मटकाओ, खूब नाचो और खूब केक काटो। हमको क्या मतलब है इससे भाई? लेकिन जन्मदिन के दिन धार्मिक कार्य भी होना चाहिए। मैया ने वही किया। लिख रहा है कि मैया ने घर को पवित्र किया, ब्राह्मण को बुला के पूजन हवन करवाया, फिर सारे गोकुल में जाकर के बुलावा दिया, गीत आदि का गीत गवाए हैं। गोकुल की सारी गोपियां गीत गाने आ गई। नंद महल में गीत जब होने लगे तो मैया ने सोची लाला को ध्यान कैसे रखूं, तो आंगन में कोई गाढ़ा रखा था, वो गाढ़े के ऊपर में दूध दही के मटका धरे, नीचे पीड़ो लगायो और पीड़ा पे जाकर लाला को सुला दिया। बोले ध्यान भी रह जाएगा, गीत भी गवा दूंगा। अब लाला पीड़े पे सो गए।
अब ये गोपियों के साथ में छोटे छोटे बच्चे आए, गोपियां साथ में लेके आई। अब ये बच्चों ने माओ को तो छोड़ दिया, अपनी माताओं को तो सब दौड़ करके आए, भगवान के सामने आके खड़े हो गए और गाड़े के नीचे आकर के सब बच्चे भगवान को खिलाने लग गए, गोपियां गीत गाने लग गई। जब ये सारे बच्चे भगवान को खिला रहे थे, तभी कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरा से चल दिया, जिसका नाम है सक्टासुर। क्या नाम है? सक्टासुर। ये सक्टासुर तो महाराज जब भगवान को मारने चला है, भगवान को तो सब पता है कि आ रहा है सक्टासुर, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा, लेकिन गाड़ा यदि पटक दिया तो सारे बच्चे दबके मर जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने रोना चालू कर दिया। बच्चे के पास में तो सबसे बड़ा हथियार रोना ही होता है, और क्या है। भूख लगेगी तो रोएगा, कोई खटमल मक्खी काटेंगे तो रोएगा, क्या करेगा वो। अब भगवान खूब रोए जोर जोर से, लेकिन कौन सुने रोने की आवाज। गोपियां तो सब मस्त है रही गीत गावे में। जब कोई ने रोने की आवाज को नहीं सुना, सक्टासुर आ गया, बोले हाँ गाड़े को पटकूंगा और सारे बच्चों को दबा के मार दूं। ऐसा विचार करके सक्टासुर गाड़े के पीछे आकर के छिप गया, बोले छिप करके टक्कर मारता हूं। और जैसे ही आकर गाड़े के पीछे छिपा, भगवान ने सोचा क्या करूं, तो और कोई दाव तो बैठा नहीं भगवान का। गाड़े के नीचे सोते सोते ही भगवान ने अपने पैर को लंबा किया और पैर को लंबा करके जोर से लात मारी। लात के मारते गाड़ा पलट करके गिरा और सक्टासुर दब करके मर गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सक्टासुर मर गया। जब ये गाड़ी गिरने का धमाका हुआ, सारे मटका फूट गए, दूध दही के बच्चे सन गए। तब गोपी भागी, हरे राम ये गाड़ो कैसे गिर गए हो, हे भगवान ये धमाको काय को भयो। सारी गोपी आई, आगे देखा तो गाड़ा उल्टा पड़ा है, सारे मटके फूटे पड़े, बच्चे दूध दही के सन गए और एक राक्षस दबा हुआ पड़ा, मर कर मरा पड़ा। गोपी बोली हे भगवान ये कहाँ है गए हो, ये गाड़ो कैसे गिर गए हो, हे भगवान कोई आंधी तूफान भी नहीं आया। अब ये गोपी बच्चान से पूछ रही, अरे भैया ये गाड़ो कैसे गिरे हो। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे सही बात बताते। तो बच्चों ने कही मैं बताऊं, बता। बोले ये छोटो सु भैया है ना, यानी लात दे दी और गाड़ो गिर गए। कोई के साथ नहीं, अरे राम जुलम करे तुम्हारे छोरा, ये छोटो सो लाला लात मारे भैया की लात से गाड़ो गिरे हो। कोई ने नहीं मानी और भगवान ने खेली खेल में सक्टासुर को मार दिया। ये सक्टासुर क्या है ये तो आप जानते हैं, सक्टासुर मारा, लेकिन सक्टासुर है क्या ये जानने की चीज है। सक्टासुर है काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सक्टासुर है। और ये जीव को परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? बोले कामेनो कर्मणा सस्यात्। गीता में लिखा है काम ना ज्यादा करोगे, काम की प्रवृत्ति ज्यादा लाओगे तो आपके कर्मों का नाश हो जाएगा। और क्रोधहीन ज्ञान नाशनम, क्रोध की अधिकता से ज्ञान का नाश हो जाता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि क्रोध की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह होगा और सम्मोह से क्या होगा? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमो, याददाश्त चली जाएगी और स्थिति पश्चात बुद्धि नाश हो, फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, फिर उसका विनाश हो जाएगा। तो क्रोध ये विनाश की जड़ है, ये क्रोध विनाश की जड़। क्रोध पाप कर मूल, जेई बस नरे अनुचित करहि, ये पाप का मूल है।